हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे बेटा पी ब्लॉक में पहला नाइट्रोजन फैमिली फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमने करना है बेटा वो है रिडक्शन ऑफ NO2 माइनस आयन। जैसे मान लो कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट में मुझे पता करना है कि एनायन नाइट्रेट आयन है कि नहीं। ठीक है, तो उसका क्या टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा। इसको हम आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी ये पी ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट है, तो उसको यही डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो होता क्या है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब हो गया। इस टेस्ट ट्यूब में FeSO4 है ना, और क्या लेते हैं बेटा, मान लो कि NaNO2 लिया मैंने, इसमें क्या होगा, अपने पास नाइट्रेट आयन होगा। और मुझे यहाँ पर है ना बहुत धीरे धीरे इसकी वॉल से क्या डालना होता है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। डाइल्यूट H2SO4 हम डालेंगे तो यहाँ पर जिस पर ये है ना, ये पार्ट जो आएगा, ठीक है, मान लो यहाँ डाइल्यूट H2SO4 भर गया, तो ये जो पार्ट होगा जहाँ ये दोनों जंक्शन होंगे, यहाँ पर एक ब्राउन कलर की रिंग मिलेगी बेटा, सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा ब्राउन कलर का। तो कंफर्म हो जाता है कि वहां पर NO3 माइनस है। क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व है इसमें हम देखते हैं बेटा। देखो हमने रिएक्शन में क्या लिया है, Fe2+। किसका टेस्ट कर रहे हैं हम, नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हैं, NO3 माइनस का टेस्ट कर रहे हैं। हमने क्या ऐड किया बेटा, डाइल्यूट H2SO4। तो हम ये जानते हैं कि NO2 माइनस एक वीक एसिड का एनायन है। वीक एसिड का एनायन मतलब कि स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा, बेस होगा। डाइल्यूट H2SO4 से जैसे H+ गेन करेगा HNO2 बनेगा। HNO2 Fe2+4 किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, Fe3+ के अंदर, और खुद ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO में, है ना। तो पहले क्या बनता है, Fe3+ और NO का कॉम्प्लेक्स, फिर ये FeSO4 के साथ फर्दर रिएक्ट करके यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा, FeH2O5 NO, है ना, और SO4। इसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बेटा ब्राउन, है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से वहां पर क्या आएगी बेटा, है ना, इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से ब्राउन रिंग बनती है। तो FeH2O अब खास बात क्या है, इसमें जो NO है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो SO4-2 है, तो जो Fe होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है बेटा जेई के अंदर। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो +1 Fe ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। डिटेक्शन में यूज करते हैं हम नाइट्राइट आयन NO2 माइनस के टेस्ट के लिए, ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना नाइट्रस एसिड HNO2, है ना। नेक्स्ट एसिड हम स्टार्ट करते हैं बेटा जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तब तक आप ये नोट करें, फिर हम हाँ बेटा, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम नाइट्रिक एसिड में, है ना। फॉर्मूला क्या होगा नाइट्रिक एसिड का, तो फॉर्मूला इज HNO3, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज अवर स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत इजी स्ट्रक्चर है। सेंट्रल एटम क्या होगा, अपने पास नाइट्रोजन से एक OH बॉन्डेड है, फिर डबल बॉन्डेड O, और एक ऑक्सीजन रह गया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, है ना। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका HNO3 का। और इसके बाद हमें क्या देखने बेटा, इसके, है ना, प्रिपरेशन मेथड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन मेथड है, देखिए प्रिपरेशन, ठीक है। पहला है इसमें इंडस्ट्रियल, जो कि है ओस्टबाल्ड, है ना, एक नेम रिएक्शन है बेटा, ओस्टबाल्ड प्रोसेस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओस्टबाल्ड प्रोसेस। देखो हमने इससे पहले जो नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ा था अमोनिया, है ना, और हमने वहां पर ये बोला था कि अमोनिया का यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वही रिएक्शन है अपनी। देखो ध्यान से कि जब हम अमोनिया गैस, है ना, की रिएक्शन करते हैं बेटा किसके साथ, प्लेटिनम या रोडियम गैस के साथ हीट करते हैं, है ना, तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, NO गैस, है ना, NO फॉर्म होगा और वाटर
अच्छा, जो NO गैस है ना, NO गैस है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है बेटा, NO2 गैस, है ना। देखो अभी तक क्या समझ में आया, हम अमोनिया गैस को फ्लो करते हैं, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ये याद रखिएगा, O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में अमोनिया गैस को फ्लो करते हैं रेड हॉट प्लेटिनम की, है ना, जालियों पर हम इसको फ्लो करते हैं तो NO गैस बनती है और वाटर अलग हो जाएगा, NO गैस बनेगी, वाटर अलग हो जाएगा, फिर हम NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना, तो NO2 गैस बनेगी। अब NO2 गैस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो बताओ कि क्या होगा अगर हम एक एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं, बताइए। तो NO2 को डिसॉल्व किया बेटा वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एसिडिक है, वाटर में ऑक्सी एसिड बनाएगा, +4 वाला है ना, अब नाइट्रोजन ऑड ग्रुप, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो एक एसिड बनेगा बेटा HNO2 और दूसरा बनेगा HNO3, है ना। हम बनाने क्या वाले थे HNO3, बट यहाँ पर बाय प्रोडक्ट HNO2 बन रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में HNO2 अनस्टेबल है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा और HNO3 बनाएगा, प्लस NO गैस भी रिलीज होगी। अब आप देख रहे हैं हमें फिर से NO गैस मिल गई, जिसको हम फर्दर रीयूज कर लेंगे रिएक्शन के अंदर और फिर O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें HNO3 मिल जाएगा बेटा प्योर फॉर्म में। क्लियर होगी बात। तो ये तो है अपना कौन सा प्रोसेस बेटा, पोस्ट बॉइल्ड प्रोसेस, ठीक है। दूसरे पर हम आते हैं जो कि है लैब मेथड। क्या है लैब मेथड, देखो लैब मेथड हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आप ले लीजिए सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3, है ना, और इसकी रिएक्शन आप किससे कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये H+ गेन करेगा, Ag2SO4 बनेगा और HNO3 बनेगा। तो जब लैब में हमें थोड़े से अमाउंट में अगर बनाना हो तो हम H2SO4 के साथ, है ना, H2SO4 के साथ लेंगे। हाँ, एक चीज और, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और लो टेम्परेचर रखेंगे तो HNO3 फॉर्म हो जाएगा बेटा। रिएक्शन क्लियर होगी आपको, आई होप ना। एक चीज याद रखिएगा, हमने ये डिस्कस भी किया था कि अगर अपन इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, है ना, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। अगर HNO3 और H2SO4 में कंपेयर करो तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका H2SO4, है ना। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग क्या है, ये इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन हमने देखी थी, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट के, वो सारी रिएक्शन अभी हम रिवाइज करने वाले हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो HNO3 और H2SO4 किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बेटा, तो H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हो जाएगी अपनी प्योर HNO3 इज अ कलरलेस, है ना, लिक्विड, but sometimes it becomes yellow in color due to presence of NO2, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे हम HNO3 को रखते हैं तो HNO3 येलो कलर का शो होने लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी किसकी आ जाती है बेटा, NO2, है ना। तो NO2 की प्रेजेंस की वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, NO2 की प्रेजेंस की वजह से HNO3 कैसा दिखाई देता है बेटा, येलो कलर का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को आप नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, जो कि है बेटा इसका क्या, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। हमने बहुत डिटेल में इसमें स्टडी कर चुके हैं अपन ऑक्सीडाइजिंग नेचर को, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, जो कि मेटल होगा या कंपाउंड भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, NO2, है ना। डाइल्यूट HNO3 रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या फॉर्म कर रहा था, तो यहां पर ये NO बना रहा था। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन था, क्या, एक्सेप्ट, है ना, रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा थी उनके में प्रोडक्ट क्या बन रहा था बेटा, इंटू प्रोडक्ट बन रहा था। जैसे देखो, मैंने रिएक्शन कराई जिंक की, है ना, जिंक की रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और डाइल्यूट HNO3 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 गैस, है ना, प्लस वाटर भी। और डाइल्यूट HNO3 के साथ हम देखेंगे कि जिंक की रिएक्टिविटी क्या हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ बेटा जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, बट क्या यहाँ पर NO बनेगा, नहीं, यहाँ बनेगी N2O प्लस वाटर, है ना। और मौसम कैसा है, एसिडिक है, तो NO2 गैस N2O गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। देखो बेटा, इसकी आपको मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में, है ना, स्टेप 1 में क्या होगा कि जो अपने पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, ये टूटेगा NO2 में और देगा एक नेसेंट ऑक्सीजन, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एजेंट की तरह देगा। फिर जो जिंक है ना, जिंक नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेगा जिंक का ऑक्साइड। अच्छा, जिंक का ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। और मौसम कैसा था, तो मौसम था एसिडिक। अब एसिड बेस, भाई बेसिक एसिडिक मीडियम में तो रह नहीं सकता है, तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट क्या बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस, है ना, प्लस वाटर। अब मैं इन्हीं सब रिएक्शंस को अगर ऐड कर दूं तो नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा, जिंक ऑक्साइड कट जाएगा, बचेगा क्या कि जिंक सॉलिड की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हुई तो जिंक नाइट्रेट बना और NO2 गैस रिलीज हुई और वाटर बनी। ये मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना, रिएक्शन जिंक के साथ। बाकी मैं रिएक्शन एक एक करके आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो, मैकेनिज्म समझो। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार ध्यान देना होगा इन पर। जैसे कॉपर की रिएक्शन कराई मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस NO2 गैस रिलीज होगी प्लस वाटर बनेगा, है ना। अब डाइल्यूट HNO3, तो मुझे एक बात बताओ, कॉपर हमने पढ़ा था कि +2 में स्टेबल है, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, यहां पर N2O बनेगा कि NO, तो कैसे देखें, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। अगर कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो यहां पर NO बनेगा प्लस वाटर। बात समझ में आ गई होगी। जैसे आयरन को लेते हैं, आयरन ना, रिएक्शन हमको पहले भी कर चुके हैं, बहुत आसान है, आप बिल्कुल सीधे आराम से बता सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हमने करी तो FeNO3 होल थ्राइस प्लस NO2 प्लस वाटर, है ना, ये होगा। और डाइल्यूट के साथ तो Fe+2 में ही रह जाएगा प्लस, है ना। अब डाइल्यूट है, हाइड्रोजन की इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब N2O बनेगा।
प्लस वाटर। अच्छा Hg कॉन्सेंट्रेटेड H2O3 के साथ क्या बनेगा बेटा बताओ, है ना, सोचो। +2 में जाएगा तो क्या बनेगा, HgNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर। और डाइल्यूट के साथ क्या होगा बेटा, तो Hg2NO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस वाटर, है ना। क्यों, क्योंकि Hg की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो NO बनेगा। इस पे आ जाओ FeS। अब यहाँ पर Fe अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Fe किस में चला जाएगा बेटा, +3 के अंदर, तो FeNO3 होल थ्राइस, ठीक है, प्लस NO3 किस में जाएगा बेटा, NO2 में जाएगा। क्लियर है। और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पर FeNO3 है ना प्लस, ओके। अब बताइए क्या यहाँ पर N2O बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से होनी चाहिए, मेटल नहीं है, ये एक कंपाउंड है या मेटल केटायन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, है ना, यहाँ पर क्योंकि अब रिएक्टिविटी ना मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर NO ही गैस बनेगी। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, इनको आप नोट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।